हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला उसको लेकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का लाए हैं, जो कि आपको 30 क्वेश्चन है। तो आपको 30 में 30 क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। तो आप ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, या तो किस प्रकार का क्वेश्चन, या मैथ हो या साइंस हो, कुछ भी जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका वीडियो प्रोवाइड कराने का कोशिश करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको देख लीजिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन आपको अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में मतलब पांचों सब्जेक्ट है, इसमें मिक्सिंग है, ठीक है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। हम आपको इसको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जर्मनी, तो जर्मनी मार देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा मतलब कि पैसा का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो चीन से हुआ था, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, भारत में। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो तारापुर में, ठीक है, तारापुर में किया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन। कौन सा, डॉल्फिन। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कौन सा मारेंगे जानवर, डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है, जो सिर्फ और सिर्फ केवल भारत में ही पाया जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी, तो ईस्ट इंडियन रेलवे। पहले क्या था, ईस्ट इंडियन रेलवे, जो कि बिहार में सर्वप्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में कहाँ आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं की है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, पंचायत समिति और सरपंच और उप सरपंच जो चुनाव होता है प्रमुख का, वहाँ पे महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सूचना के अधिकार का आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन में हम मार देंगे क्या, कि राजस्थान से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो हम ऑप्शन मारेंगे राजस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अब कोई से आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 1935 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितनी होती है, तो मुख्य अंग होती हैं 4 होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है, क्योंकि आपदा जब भी आता है तो कब, मानव के द्वारा नहीं आता है, ठीक है। अब कह रहा है अकरबंट, ये मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि अमरकंटक का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब, तो क्या है, कंबोडिया में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। कब हुई थी, 1925 में। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शिक क्रांति कब हुई थी। बोल्शिक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी।
कितना था बिहार का जनसंख्या? सन 2001 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था, मतलब कि 8 करोड़ से अधिक था 2001 के जनगणना के अनुसार। अगर अभी बात कर लेते हैं तो अभी हाल फिलहाल में डाटा आया है, लेकिन एक्चुअल पूरा डाटा नहीं पता हमें है, लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की भूमि निम्नकरण की मुख्य कारण निम्न में से कौन सी है? मतलब कह रहा है कि पंजाब की भूमि है जो निम्नलिखित में किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक सिंचाई के लिए। सिंचाई कहने का मतलब होता है कि अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए। अब कह रहा है पक्की सड़क, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? मतलब कह रहा है पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम भारत में किसके सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है किसकी? एक कहरी शासन व्यवस्था। जहाँ पे यहाँ पे भारत में लोकतंत्र है, जहाँ पे एक कहरी शासन व्यवस्था है वहाँ पे संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था? तो 10%। कितना था? 10%। मतलब 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले जो भी महिलाओं कितना थी? 543 में से 10% था। कितना था? 10% था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। भारत के क्या क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था मतलब कि भारत में किस तरह के अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस तरह के मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या कृषि भी है, कृषि से मतलब हर एक चीज़ मिक्सिंग है, ठीक है। तो इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। अगर कहीं पे परमाणु बम आतंकवादी के द्वारा अगर कहीं मार दिया जाता है तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आतंकवाद का मामला है। इसको हम क्या बोलेंगे? आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, मतलब कृषि का खेत कब सुखाड़ होता है? जल के अभाव में होता है ना, तो क्या मार देंगे हम? जल के अभाव के कारण कृषि का सुखाड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपको क्वेश्चन राज्य दे देगा, 4 गो राज्य का नाम दे देगा, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा कर्नाटक, तो हम कर्नाटक मार देंगे कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेडन गुड्डे। ये क्या थे कि लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? मतलब पूछ लिया जाएगा कि आपको संघ सरकार का उदाहरण कौन है, आपको 4 गो देश का नाम दे दिया जाएगा, तो एक चीन भी रहेगा, तो हम मार देंगे क्या कि चीन संघ सरकार की उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मुद्रा, मतलब मीठी, काली मीठी का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मीठी, भी ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, या तो किस महानगर में स्थित है? तो यह नगर पूछ लिया जाए तो यह पटना होगा। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में, जिसको हम क्या बोलते हैं? आम बोल भाषा में हम चिड़ियाघर बोलते हैं, जिसको हम कहाँ स्थित है? तो पटना में। आपको जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं आपको बोर्ड एग्जाम की व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा,
तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, 1 से 2 बार देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।